हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो पिछले दो वीडियोस में मैंने यूनिट एंड डायमेंशंस के 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो आगे कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं मैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में। तो इस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, पाँच 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 क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन, उन्हीं को हम कर लेंगे। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जाकर अवश्य देखिएगा, क्योंकि अगर जो आप उसको देखते हैं तो आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना देरी करते हुए तो हमारा पहला क्वेश्चन है, समीकरण P इक्वल्स टू ए बाई टी प्लस बी टी स्क्वायर में P क्या है? बल है। को T समय को निरूपित करता है, इसमें जो T है ये समय निरूपित करता है। A एवं B की विमा क्रमशः है, तो A और B की विमा हमको बतानी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी कराया था, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। जैसे अब इसमें P दे दिया है, क्या वही थर्ड रूल लगेगा डायमेंशंस का। क्या है थर्ड रूल? कि अगर कोई दो क्वांटिटीज ऐड हुई हैं या सब्सट्रैक्ट हुई हैं तो उनके यूनिट्स जो हैं सेम होने चाहिए। अगर जो सेम है तभी वो ऐड हो सकती हैं, अन्यथा वो ऐड नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम लगा लेते हैं। तो अगर जो ए बाई टी प्लस बी टी स्क्वायर है, ये दोनों किसके इक्वल हैं? इस पी के। और ये पी क्या डिनोट कर रहा है? फोर्स। ठीक है, फोर्स डिनोट कर रहा है अगर जो, तो अब हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि ए बाई टी इक्वल्स टू पी। तो ए बाई टी इक्वल्स टू पी का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर जो ए निकालें हम तो हमको मिलेगा क्या? एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से हम इसको कह सकते हैं कि ए बाई टी इक्वल्स टू क्या होगा? पी। ठीक है, यहाँ से हम ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? पी इंटू टी। अब इस P क्या है? P हमारा क्या है? फोर्स है। फोर्स का क्या होता है? mL t-2। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया फोर्स का। ठीक है, और ये T क्या है? टाइम है, तो टाइम के लिए T होता है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं? mL t-1, क्योंकि -2 + 1 क्या होगा? -1 होगा। तो ये हमारा A का आ गया, मीन्स A का डायमेंशन क्या होगा? mL t-1। ठीक है, तो अगर जो ए का ये होगा तो बी का, ऐसे हम इसको भी लिख सकते हैं कि बी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी। ठीक है, और यहाँ से हम इसको और क्या लिख सकते हैं कि बी इक्वल्स टू पी बाई टी स्क्वायर। ठीक है, और पी क्या हमारा? बल है, तो mL t-2 अपॉन में T2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये +2 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mL t-4। ठीक है, ऊपर जब जाएगा हमारा t⁻2 तो ऊपर जाके t⁻2 हो जाएगा, और -2 + -2 तो -4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख लिए कि a का क्या आ गया? mL t-1 आ गया, b का क्या आ गया? mL t-4 आ गया। अब हमें ऑप्शन चेक करना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। हमारा क्या क्या आया था? हमारा आया था mL t-4, देखिए यहाँ पर आया है, और mL t-1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, बाकी सारे आंसर गलत हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं बाई मीन्स, अगर जो आपके पास कंसेप्ट है, मीन्स आप कंसेप्ट जानते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है L/R की विमा क्या है? ठीक है, L/R। ठीक, अब देखिए अगर आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़े हो, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट पढ़े हो, तो उसमें आपको L क्या होता है? हमारा प्रेरकत्व होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है? एक हमारा एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है। जैसे देखिए L का मतलब होता है कि अगर आप, जैसे ये कोई मान लीजिए एक सर्किट है, ठीक है, इसमें इस तरह से अगर जो कुछ जुड़ा है तो ये हमारा क्या होता है? आर मीन्स, जिसको हम कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, अगर जो यहीं पर कोई इस तरह से जुड़ा हो, ऐसे कुंडली जिसको कहते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? एल होता है।
ठीक है। तो ये दोनों ही मीन्स इसका ये भी एक हमारा क्या है प्रतिरोध है और ये भी एक प्रतिरोध है किसी सर्किट का। तो अगर जो ये भी प्रतिरोध है ये भी प्रतिरोध है तो इसका ओम मात्रक होता है तो इसका भी ओम होगा। और ओम अपान ओम क्या होता है, कुछ नहीं, इसकी कोई बीमा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आर भी क्या है एक हमारा मीन्स प्रतिरोध है और एल भी हमारा क्या है प्रतिरोध है, जिसको प्रेरकत्व कहते हैं। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि द्रव्यमान की बीमा के नहीं हो, इसकी कोई बीमा ही नहीं निकलेगी ना, क्योंकि एल जो है हमारा एक वही प्रतिरोध है ना, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा, इसलिए कुछ नहीं होगा। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही, समय की बीमा के बल की बीमा नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान लंबाई और समय प्रत्येक के मात्रक आधे कर दिए जाए तो दाब का मात्रक क्या होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर जो क्या लंबाई द्रव्यमान लंबाई और समय के प्रत्येक मात्रक को आधा कर दिया जाए, ठीक है, तो दाब का मात्रक पूछा है। तो दाब का मात्रक पूछा है तो सीधे सीधे हम क्या P इक्वल्स टू क्या होता है F बाई ए होता है। F बाई ए जब होता है हमारा तो F का क्या हम लिखते हैं MLT-2 और नीचे क्या हो जाता है L2। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, इस L को आप कैंसिल कर दीजिए तो हमारा क्या आ जाता है ML-1 और T-2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है मान लीजिए P है। अब हम P डैश निकालते हैं क्या कि ये कह रहा है हमारा क्या लंबाई समय और किसको समय को, लंबाई द्रव्यमान समय को हम आधा कर दें। तो इसी में हम इसको क्या कर सकते हैं m/2 इंटू L-4 L के पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं L/4 के पावर -1। टी का भी आधा करना, टी पावर टी के T/2 -2 के पावर -2 हो जाएगा। अब यहाँ से m/2 आया, ठीक है, ये 4 देखिए ये L-1 तो होगा ही होगा। ठीक है, ये L-1 होगा ही होगा। नीचे जो 4 है ये 4 के पावर -1 का मतलब क्या होगा इंटू में 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए उसके बाद टी के पावर -2, अब जब ये स्क्वायर है टी के पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 4 फिर हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ थोड़ी गलती हमने कर दी है, रुक जाइए 1 मिनट, बस सही हो रहा है। देखिए हमको L का भी क्या करना था, L के पावर -1 है इसको भी आधा करना था तो ये हो गया। फिर उसके बाद T का है तो T/2 के पावर -2 हो जाएगा। फिर जब हम इसको लगाएंगे तो यहाँ से 2 आ गया इंटू में, जब L-1 है तो 2 के पावर -1 जो आएगा ये हो जाएगा 2 यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो इंटू बचा हमारा, ठीक है, इसके बाद जो T है तो ये T-2 तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन इसका जो ये होगा टी के पावर -2 ये हमारा इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, टी के पावर -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो उसका हो जाएगा T 2 के पावर स्क्वायर और 2 के पावर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 4 होती है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारा बचा क्या, ये 4 हम आगे लिख लेते हैं और इसको ऐसे ML-1 T-2। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो पहले वाला था ये पहले वाले का 4 गुना हो गया है ना, 4 से मल्टीप्लाई हो गया है। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि हमारा जो द्रव्यमान होगा दाब का मात्रक होगा जो, ठीक है, वो पहले वाले का क्या हो जाएगा चौगुना हो जाएगा। मीन्स डी ऑप्शन क्या है राइट आंसर है। आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है यदि v चाल r त्रिज्या g गुरुत्वीय जनित त्वरण मीन्स वही ग्रेविटेशनल नहीं ग्रेविटेशनल नहीं, हाँ मतलब वही है ग्रेविटी है। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कह सकते हैं इसको, गुरुत्व जनित त्वरण हो तो निम्न में से कौन सा बीमाहीन है, मीन्स जिसकी कोई बीमा ना हो। ठीक है, अब v का क्या होता है हमारा, v का हमारा होता है LT-1। ठीक, r का r एक लंबाई होती है इसमें l, और g का होता है g एक क्या है एक्सीलरेशन है इसलिए इसका LT-2 होता है। बस यही इतना जानना था इसमें। अब ऑप्शन पे अप्लाई करते हैं, v² / rg पहले देख लेते हैं तो v² v का मतलब L2 हो जाएगा और T-2
इसका स्क्वायर कर रहा है, ठीक है, अपॉन आर जी, आर एल है और जी एल टी माइनस टू है, ठीक है। तो इस एल से ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है, टी माइनस टू से टी माइनस टू, तो इसका क्या आ गया, ये एक क्या आ गया, विमाहीन मान आ गया, ठीक है। तो यानी पहला ऑप्शन क्या है हमारा राइट आंसर। अब कोई और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ऑप्शन पे ही पुट करने से सब कुछ आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको आराम से एयरफोर्स में दिखने को मिल सकते हैं, ठीक है, एयरफोर्स में, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, p इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस बी, बी स्क्वायर मीन्स बी कांस्टेंट है एंड वी एक वेलोसिटी होगा, प्लस सी एफ प्लस साइन थीटा के, जहाँ पी दाब, वी वेग, टी समय, वेफ बल है। तो ए की बीमा क्या होगी? हमको ए की बीमा पूछ लिया है, बहुत आसान है। सेम फंडा अप्लाई करेंगे कि अगर कुछ ऐड हुआ है तो उसकी क्या होगी, यूनिट इक्वल होगी, और यूनिट इक्वल है तो इस जो जितना मतलब इस पूरे का यूनिट होगा वो इसका होगा, और जो इसका होगा मीन्स ये अलग अलग सबका होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि p इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर, और a के लिए हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू पी बाई टी स्क्वायर, और इस टी स्क्वायर, अब p का क्या होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू अपॉन में t के पावर टू। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एम एल माइनस वन टी के पावर माइनस फोर, ठीक है, क्योंकि ये माइनस टू ऊपर हो जाएगा तो हमारा डी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है इस ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट वीडियो यूनिट एंड डायमेंशन का, जिसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब ऐसा कोई भी ऑप्शन मीन्स ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है जो इससे मीन्स ऐसा कोई टाइप नहीं बचा जो मैंने नहीं कराया है, ठीक है। तो अब आप हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं आराम से, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अब अगले अगले वीडियोस में मैं आपको मोशन इन वन डायमेंशंस के क्वेश्चन कराऊंगा, मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ, ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशंस के क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए आपका आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, हमारे वीडियो को देखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। मैं क्वेश्चंस ही कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन ही हमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी और एप्लीकेशन, अपने कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को बताते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।